ये कोई तजर्बाकार वज़ीर आज़म नहीं बल्कि 16 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग केस से बचने की कोशिश करने वाले शख्स की तकरीर थी। रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों ले लिया। बोले इन्हें बताना चाहिए था कि इनके कपड़े कितने पैसों में बिके हैं। शहबाज शरीफ ने खुद कहा था कि खत में धमकी दी गई, लेकिन अब वो इनकार कर रहे हैं। बोले शहबाज शरीफ से टेलीप्रॉम्प्टर से भी ठीक तरीके से तकरीर नहीं पढ़ी जा रही थी। ये क्राइम मिनिस्टर रिजेक्टेड थी जो कि अपने इक़्तिदार को दवाम देना चाहता है, जो कि 16 अरब रुपए के जो FIA का मनी लॉन्ड्रिंग का इनका केस है उससे बचना चाहता है और इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। आज शहबाज शरीफ को ये बताना चाहिए था कि जो कपड़े उन्होंने अपने बेचने थे वो कपड़े कितने में बिके हैं और आटा कितना सस्ता हुआ है। उन्होंने तो खुद असेंबली के फ्लोर में खड़े होकर कहा कि उस खत में धमकी मौजूद थी और लिखी हुई प्रॉम्प्टर पर भी तकरीर जो है वो शहबाज शरीफ से नहीं पढ़ी जा रही। ये हमारे तो 3 साल थे, इस मुल्क को 30 साल जो मुल्क आगे बढ़ रहा था, जिस मुल्क को इकॉनमी के हवाले से एशियन टाइगर कहा जाता था, उस मुल्क को लूटा गया बेदर्दी के साथ। तमाम इदारे खसारे में चले गए। शरीफ खानदान के असासे गवाल मंडी से जो शुरू होने वाले थे वो असासे मिलें भी लग गई, फैक्ट्रियाँ भी बन गई, लंदन में महालात भी बन गए, बच्चे अरबों खरबों डॉलर के जो है वो कारोबार भी वहाँ पे बाहर करने लग गए। इसका जिम्मेदार इमरान खान तो नहीं है। आज ये पूरा माफिया जो है जिन्होंने एक दूसरे के साथ बंदर बांट कर रखी थी इक़्तिदार के हवाले से, लूट मार के हवाले से, आज इमरान खान के खिलाफ क्यों है? क्योंकि इमरान खान इनको NRO नहीं दे रहा। ये बैरूनी गुलामी को इस्तेमाल करके बैठे हुए हैं और जिस किस्म का ये नैब में तरमीमी बिल लेकर आए हैं कि जिसके अंदर अगर इनकी किसी बीवी के नाम पर, बच्चों के नाम पर असासे होंगे बेनामी, ये तो रखते अपने नाम पे नहीं है, बच्चों के नाम पे रखते हैं, बीवियों के नाम पे रखते हैं, मुलाजमीन के नाम पे रखते हैं, तो उनके ऊपर कोई केस नहीं चलेगा। तो ये एक हारे हुए शख्स की जो है वो तकरीर थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।